गाइस, कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इनकी आंखों में क्यूरियोसिटी और भोलापन दिखता है। लेकिन जिस बच्चे के भोले होने की हम बात कर रहे हैं, अगर उसी बच्चे में आपको भगवान न दिखकर अगर शैतान दिखे, तो आज की स्टोरी इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर देगी। क्योंकि आज की स्टोरी एक कपल की है। एक कपल जिसमें लड़के का नाम सूरज था और लड़की का नाम सुरभि। इन लोगों की शादी तो बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन 7 साल तक भी इनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली कुछ दिनों के बाद स्ट्रेंज तरीके से एक गुड न्यूज मिलती है कि सुरभि प्रेग्नेंट हो गई है। हालांकि बात तो खुशी की है, लेकिन इस स्टोरी में डरावने इवेंट्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। लेकिन वो जानने से पहले, हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज। प्रेगनेंसी की न्यूज मिलने के बाद सूरज और सुरभि बहुत ही खुश थे। पूरे घर में खुशी का माहौल था और सब लोग ये मान चुके थे कि एक प्यारा सा बच्चा उनके घर आने वाला है। थोड़ी सी आगे चलते हैं और 8 महीने के बाद मौसम बहुत खराब था उस रात। एक ऐसा मौसम जिसमें चांद पूरे तरीके से दिख रहा था, लेकिन उसकी रोशनी नहीं आ रही थी। और उसी रात सुरभि को लेबर पेन होता है, यानी वो पेन जब बच्चा डिलीवरी के वक्त होता है। हालांकि उस रात ट्रैफिक में पूरे जाम लगे हुए थे, लेकिन फिर भी सूरज किसी प्रकार सुरभि को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सुरभि की डिलीवरी, यानी जब ये इसका बच्चा निकलेगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में है। सूरज काफी घबरा जाता है। वो बस भगवान से मना रहा था कि एक तो हमारा बच्चा इतने सालों से नहीं हो रहा था, और अगर बच्चा हो भी रहा है तो कॉम्प्लिकेशंस क्यों? प्लीज भगवान सब कुछ ठीक कर देना। अब ये सब कुछ ठीक करने वाला भगवान था या शैतान, हो तो कहानी में आपको आगे पता चलेगा, इसलिए बने रहना। हॉस्पिटल ले जाने के 1 घंटे बाद रात एग्जैक्ट 12 बजे उनका बच्चा इस दुनिया में आता है। दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बच्चा एक प्री मैच्योर बेबी है। प्री मैच्योर बेबी उनको कहते हैं जो 9 महीने से पहले आ जाते हैं बाहर। इसी वजह से उसका शरीर पूरे तरीके से डेवलप नहीं हो पाया था। देखो, यूजुअली कोई बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि वो हेल्दी है, लेकिन सुरभि के बच्चे के केस में वो बच्चा रो ही नहीं रहा था। सब लोगों को काफी देर तक लगा कि शायद बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। अब ऐसे में डॉक्टर्स जल्दी से उसको बचाने की तैयारी करने लगते हैं। उसको वेंटिलेशन पे रखते हैं और एक इंजेक्शन लगाने ही वाले होते हैं कि बच्चा एकदम खिलखिला के हंसता है। और इतना ज्यादा खिलखिला के हंसा कि वो थोड़ा इवलिश लग रहा था, मतलब शैतानी हंसी लग रही थी। सब लोग शॉक हो गए कि डिलीवरी के बाद बच्चे की पहली हंसी ऐसी तो नहीं होती है, और बच्चा हंसता नहीं है डिलीवरी के बाद, वो रोता है। बट एनीवेज, इस इंसिडेंट को इतना भी ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सालों बाद उनका बच्चा हुआ था। तो 5 दिन के बाद जब डॉक्टर ने बोला कि आप घर जा सकते हो, तो सूरज और सुरभि घर वापस आ गए अपने बच्चे के साथ। उन्होंने बच्चे का नाम आरव रखा। वो 6 महीने से ही काफी ज्यादा एक्टिव था। जो लोग सालों में सीखते हैं, वो 6 महीने में ही चलना सीखने लगा। लेकिन उस बच्चे की स्ट्रेंज बात ये थी कि ABCD वो जल्दी नहीं सीख पाता था, A जल्दी नहीं सीख पाता था, लेकिन वर्ड्स वो बोल पाता था। पापा मम्मी बोल पाता था, लेकिन उसका सबसे पहला वर्ड पता है क्या था? राका था। और राका क्या था, वो कहानी में आपको आगे पता चलेगा। कुछ समय बीता और आरव अब 2 साल का हो चुका था। हुआ वो 2 साल का था, लेकिन दिखने में वो 5 साल का लग रहा था। कुछ दिनों के बाद आरव के पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि वो जो बोल रहा है वो बस एक ही वर्ड है, और वो है राका। इसके अलावा वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, बस अजीब सी आवाजें निकालता है। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना स्ट्रेंज क्यों है। एक तो इतने सालों बाद हुआ, ऊपर से इतना स्ट्रेंज हुआ। दिन बीतते हैं, साल बीतते हैं, और एक दिन क्या होता है कि वो ड्रॉइंग कर रहा होता है आरव। ड्राइंग करते वक्त वो बड़ी ही डार्क तरीके की ड्राइंग बनाता है, जैसे ईविल हो कोई। जब उसकी मम्मी उस ड्राइंग को देखकर पूछती है कि आरव, ये तुमने क्या बनाया है, तो वो बोलता है राका। और उसकी मम्मी फिर परेशान हो जाती है कि राका आखिर है क्या। उस ड्राइंग को जब वो ध्यान से देखती है, तो वो देखती है कि एक बड़ा सा शैतान बनाया है, जिसकी आंखें लाल है, जिसके सींग है और बहुत ही बड़े बड़े दांत है। लेकिन इतना छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, राक्षस की ड्राइंग क्यों बनाएगा? और क्या राका का मतलब राक्षस था? गाइस, आपको पता है आरव ने सिर्फ एक ही ड्राइंग नहीं बनाई थी। जब पेज पलटा गया तो एक और ड्राइंग थी, एक जंगल की ड्राइंग, जिसमें एक औरत बैठी है, वो तंत्र विद्या कर रही है, और उसकी गोद में एक बच्चा है। आरव की मम्मी ये समझ गई थी कि इतना छोटा बच्चा बिना किसी रीजन के इतनी हाई क्लास, इतनी इवलिश ड्राइंग नहीं बना सकता। ऐसे में सुरभि को बहुत गुस्सा आता है। वो आरव को डांटती है, उसके सारे क्रेयॉन्स जिससे वो ड्राइंग बना रहा था वो छीन लेती है। तभी वो देखती है कि आरव की आंखें अजीब तरीके से रेड हुई। इतने छोटा बच्चा, और इतना डरावना लगा एक सेकंड के लिए कि सुरभि बहुत डर गई। सुरभि वहां तेजी से भागी और मेन गेट की तरफ भागने लगी। जैसे उसने मेन गेट खोला, वहां पर सूरज था। उसने सूरज को सारी बात बताई कि ये हमारे घर में क्या हो रहा है, और ये बच्चा अजीब सा क्यों है, और इसकी आंखें लाल हुई थी। सुरभि जब सूरज को उस बच्चे के पास ले गई, तो आरव नॉर्मल तरीके से ड्राइंग कर रहा था, एकदम शांत। लेकिन आरव के सोने के बाद उस ड्राइंग बुक को सूरज को दिखाया गया, और उसमें जो ड्राइंग थी वो जब सूरज ने देखा तो उसका दिमाग हिल गया। सूरज ने बोला, मैं जानता हूँ ये क्या हो रहा है। ये कहानी उस वक्त की है जब हमारा बच्चा नहीं हो रहा था। सारी चीजें करने के बाद, साइंस की हेल्प लेने के बाद, हर तरीके की हेल्प लेने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था बच्चे के लिए,
और वो था तंत्र विद्या। तो जंगल में मुझे एक तांत्रिक फीमेल के बारे में पता चला था जिसके पास मैं गया था हेल्प लेने। उसने मेरे खून की 2 ड्रॉपलेट्स लिए थे और उसे हवन में चढ़ाया था और उसने ये भी कहा था कि आपको एक बच्चा इसमें डालना होगा तभी आपका बच्चा होगा। सूरज कहता है सुरभि मैंने तुम्हें बताया नहीं बट हॉस्पिटल से तुम्हें याद है एक बच्चा चोरी हुआ था, वो मैंने ही चुराया था और मैंने इसलिए चुराया था कि उस बच्चे की कुर्बानी देकर हमारा बच्चा हो। सुरभि बहुत तेज से रोती है, सूरज को चांटा मारती है और दोनों ही बहुत हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। गाइस करेंगे भी क्योंकि एक दूसरे बच्चे की आहुति देकर खुद का बच्चा उन्होंने करवाया और वो भी कैसा हुआ, इवलिश। वो जब बड़ा होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा गॉड नोस। वेल इस केस में तो शैतान नोस। वेल आपको क्या लगता है एक चीज करवाने के लिए दूसरी चीज की सैक्रिफाइस देना जस्टिफाइड है? स्पेशली इस केस में एक इंसान को ठीक करने के लिए दूसरे इंसान का सैक्रिफाइस करना, एक बच्चे को पैदा करवाने के लिए दूसरे बच्चे का सैक्रिफाइस करवाना, दिस इज नॉट ह्यूमैनिटी राइट। वो लोग उसी बच्चे को एडॉप्ट भी कर सकते थे या फिर कहीं और से जाके एडॉप्ट कर सकते थे। उन पेरेंट्स का सोचो जिन्होंने उन बच्चे को खो दिया चोरी में। अगर आपको ये कहानी कैसे लगी, इससे रिलेटेड कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई सजेशन है जो हम आने वाले एपिसोड्स में कवर कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कल मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आएगी, आई मीन नेक्स्ट एपिसोड में आएगी। लेकिन वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।